Assalamu alaikum dear friends, once again I'm here for you with a new video and new topic. Hope so you all will be fine, I'm also fine. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा कॉमन है और मोस्टली लोगों को ये कंप्लेन है और हाउ टू ट्रीट, हाउ टू सिम्टम्स, तो किस तरह से ये होता है और किस तरह इसको ट्रीट किया जाता है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मोस्टली मैं उन्हीं डिसऑर्डर्स पे आपसे बात करती हूँ जो हमारी सोसाइटी में लोगों को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं और लोग फेस कर रहे हैं, और या लोग कंप्लेन करते हैं कि इस तरह से क्यों होता है या हमारे साथ इस तरह से होता है। तो सबसे पहली बात होती है कि आपको उस डिसऑर्डर के बारे में मालूम हो, आप उस डिसऑर्डर के बारे में जानते हो, भले कोई भी है। अब ये एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, फोबिया हो गया, तो ये सारे जो हैं वो बड़े कॉमन हैं हमारी सोसाइटी में और लोगों को प्रॉब्लम भी बहुत होता है। तो इसी वजह से मैं इस तरह के इश्यूज़ आपको डिस्कस और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है। बेचैनी, सोना और नींद का ना आना, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर। अब स्लीप डिसऑर्डर वैसे तो ये एक डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्लीप डिसऑर्डर है या फिर माइनर प्रॉब्लम है। क्या हर माइनर प्रॉब्लम को हम स्लीप डिसऑर्डर कह सकते हैं? यानी कि अगर आपको वैसे नॉर्मली नींद नहीं आ रही है या 2-3 दिन नींद नहीं आती है, तो क्या आप उसको भी डिसऑर्डर कहते हैं? क्योंकि जिस चीज़ के अंदर आप डिसऑर्डर का वर्ड लगा देते हैं तो वो एक प्रॉपरली क्लिनिकली डिसऑर्डर डायग्नोसिस के साथ होता है कि हाँ ये बंदा पेशेंट है, इसको डिसऑर्डर है, ठीक है। तो माइनर जो चीज़ें होती हैं उनको हम डिसऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक। अब मसला ये आ जाता है कि स्लीप डिसऑर्डर एंड प्रॉब्लम, क्या स्लीप प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर एक ही है? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि स्लीप डिसऑर्डर का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब स्लीप प्रॉब्लम, ठीक है, जो स्लीप डिसऑर्डर है वो कम लोगों को होता है और जो स्लीप प्रॉब्लम है वो आई थिंक सो 95+ लोगों को हमारी सोसाइटी में पाया जाता है। हाँ, इवन के बच्चे भी कह रहे होते हैं हमारे साथ तो नींद का मसला, हमें तो नींद ही नहीं आती। तो बड़े भी कह रहे होते हैं एडोलेसेंट में, एडल्टहुड में, और सबसे ज़्यादा ये जो देखा जाता है विमेंस में भी होता है, और जो ओल्डर एज के लोग होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनको भी होता है। आप लोगों ने खुद नोट किया होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्लीप प्रॉब्लम है और स्लीप डिसऑर्डर इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। डिसऑर्डर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब स्लीप प्रॉब्लम इस तरह से है कि प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को होता है, यानी कि कोई ये परमानेंट नहीं होता, प्रॉब्लम टेम्परेरी होता है, ठीक है। तो टेम्परेरी में क्या होता है कि अब लोगों को ये होता है कि हम इसको रिकग्नाइज कैसे करें, ये प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर है। तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो है वो जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो टेम्परेरी होता है। अगर लाइक दैट, अगर किसी ने कोई काम किया है या अगर कोई जो है वो कोई ट्रॉमा देखा है, कोई इंसिडेंट देखा है, किसी ने कोई ट्रॉमेटिक इवेंट फेस किया है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या होगा कि उसको चंद दिन तक नींद नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हुई हैं, उसकी वजह से उसको एंजाइटी है, बेचैन है, परेशान है, पेपर में फ़ेल हो गया है तो 4 दिन नींद नहीं आएगी, जॉब लॉस हो गई है तो 4 दिन नींद नहीं आएगी। और इसी तरह अगर जैसे प्यार में नींद उड़ जाती है लोगों की वैसे तो ये एक कहावत है, लेकिन कहावत नहीं है, सच में भी है। लोगों की बहुत जो लोग इसमें फॉल करते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि हाँ सच ही बात है, प्यार हो गया तो नींद उड़ गई, नींद का ना आना, वो ये चीज़ काजेज़ में आ जाती है। वैसे मैं तो आपको ब्रीफली बता रही हूँ। तो जो हमारे इस चीज़ में आ जाती है कि फिर कोई ट्रैवल करता है अगर
किस तरह का भी जो है वो किसी को माइनर एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आती। लेकिन अब ये टेम्परेरी कैसे होगा कि 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ठीक है ना, आप नॉर्मल हो गए, ठीक है, ये चीज़ ख़त्म हो गई, आप नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, आपको पहले की तरह नींद आ रही है, आपका जो लाइफ रूटीन है वो पहले की तरह हो गई है। तो जब डिसऑर्डर की बात आती है, तो जब डिसऑर्डर वो होता है, स्लीप डिसऑर्डर हम इसको तब कहेंगे अगर आपकी डेली रूटीन लाइफ, आपकी हर चीज़ परमानेंटली डिस्टर्ब हो रही है, आपका नींद का शेड्यूल बिल्कुल भी सेट नहीं है, एक लंबे अरसे तक आपकी पूरी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब है, हर एक्टिविटी में आपका प्रॉब्लम है, आप जहाँ जाते हैं, जो करते हैं, उसमें आपका स्लीप का इशू आ जाता है, नींद का इशू आ जाता है, सुस्ती काहली आ जाती है, और ये जो है वो एक लंबे अरसे तक सेम कंडीशन आपकी चल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को अब इसमें क्या है कि अब ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और डिसऑर्डर में जो आपकी रूटीन कॉन्टीन्यूसली डिस्टर्ब हो रही है, डेफिनेटली हर लाइफ के एस्पेक्ट में आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है, तो वो हम इसको डिसऑर्डर कहेंगे। तो अब इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें डिफरेंट किस्म की टाइप्स आ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और डिसऑर्डर में आपको कंटिन्यूसली फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो डिबिलिटेटिंग टाइप का होता है, और आपको रात को बिल्कुल आप सो नहीं सकते हैं, और फीलिंग लाइक डेड, टायर्ड, मॉर्निंग में आपको टायर्ड फील होता है, आपको लगता है मेरे में काम करने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, और कोई भी जो है वो फिर रात को क्या होता है, आप एग्जॉस्टेड हैं लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आती, मसला हो रहता है, आप कोशिश कर रहे हैं सोने की लेकिन आपको नींद क्या है, नहीं आ रही। तो ये जो चीज़ है वो आपकी एनर्जी को, आपके मूड को, आपके एफिशिएंसी को, आपके एबिलिटी को, आपको जो है वो स्ट्रेस आप में इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो अगर आप स्लीप प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं तो फिर क्या होता है कि डिसऑर्डर कैन डैमेज योर फिजिकल हेल्थ एंड लीड टू वेट गेन, कार एक्सीडेंट, इम्पेयर्ड जॉब परफॉर्मेंस, मेमोरी प्रॉब्लम और सर्टेन रिलेशनशिप, सब कुछ आपकी पूरी होल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है अगर प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं और प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये वाली यहाँ पे चीज़ इग्नोर करने वाली नहीं है, तो ये आपने इग्नोर नहीं करनी अगर इस तरह का जो है वो आपके साथ हो जाता है। तो इसके बाद जो है वो, और जो नॉर्मल होती है वो जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर ये होता है कि आप अपने जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो किस तरह से ट्रैक करें, तो उसके लिए आपको कुछ शेड्यूल फॉलो करने पड़ते हैं कि आप जो है वो अपने सिम्टम्स के लिए एक डायरी बना लें और अपनी हेल्थ के बारे में देखें कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और आप सोते किस वक्त हैं। तो ये सारी चीज़ें शेड्यूल जो है वो अपना नोट करें। अगर आप अपना ये शेड्यूल नोट करेंगे तो इससे आपको हेल्प होगी कि अगर हम ये डाइट ले रहे हैं तो हमें हमारा जो सोने का शेड्यूल है क्या उसमें चेंजिंग आ रही है। अगर तो आ रही है फिर तो आप अपनी डाइट चेंज कर दें, अगर नहीं आ रही है तो फिर आप उसका कोई और तरीका लगाएं। अब मैं आपको जो ट्रीटमेंट है वो नेक्स्ट उसमें बताती हूँ। अब डिसऑर्डर्स के बारे में हमने बात की है, तो इसकी अब मैं आपको बता दूं कि हमने इसको डिसऑर्डर किस बेस पे डायग्नोस करना है। इसकी सिम्टम्स से बात कर लेते हैं। जब भी हम स्लीप डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं तो हम सिम्टम्स की बात करते हैं। अब सिम्टम्स की कैसे बात करते हैं वो इस तरह से है कि जब भी स्पेसिफिक सिम्टम्स आएंगी तो हम उस पर लेबल और डायग्नोस करेंगे कि ये स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है। अब उस सिम्टम्स में क्या हो सकता है, वो सिम्टम जो है वो स्फेयरली आपकी स्लीप डिसऑर्डर को इम्पैक्ट कर रही हैं, आपकी होल लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं और आपको कंटिन्यूसली फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। और अब इसकी सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ। जनरल सिम्टम ऑफ स्लीप डिसऑर्डर इंक्लूड डिफ़िकल्टी होती है आपको स्लीप में, फॉलिंग और स्टेइंग स्लीप। डे टाइम में आपको क्या लगता है आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, स्ट्रॉन्ग अर्ज हो रही होती है नैप, और ड्यूरिंग द डे नैपिंग हो रही होती है, जमाइयाँ आ रही होती हैं आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है,
आपको जो है वो अनयूजुअल जो है वो ब्रीथिंग पैटर्न आपका हो रहा था, सांस नहीं आपको आ रहा, अनप्लेसेंट एनर्जीज आ रही हैं मुँह, कभी आप यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, आपको कुछ दिल नहीं चाह रहा, बार बार सोने का दिल चाह रहा है, और अनअटेंशनली चेंज योर स्लीप वेक शेड्यूल, आपको नहीं पता चल रहा कि पहले आप रात को टाइम से सोते थे, अब क्या है कि आप कभी किसी टाइम सो रहे हैं कभी किसी टाइम सो रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तब सो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तब इतना स्लीपी मूड में हर बंदा आपको देख के कह रहा है भाई आप बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हैं, क्या हो गया आपको। तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपको इरिटेशन फील होती है, एनजाइटी होती है, ठीक है। डेफिनेटली जब आपको इस तरह का ये डिसऑर्डर स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, ये सारी सिम्टम्स आ जाएंगी, ये लिस्ट में सिम्टम्स हैं, इनको आप केयरफुली पढ़ भी सकते हैं, मैंने इनको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो फिर क्या है कि आपकी पूरी जो डेली रूटीन है वो इम्पेयर होगी, आपकी परफॉर्मेंस इम्पेयर होगी, वर्क की, स्कूल की, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, वेट भी गेन हो सकता है इससे। जिनको नींद नहीं आती, जो लोग नहीं सोते, सबके साथ नहीं, लेकिन उनका वेट या तो बहुत लॉस हो जाता है या बहुत गेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये एक स्लीप डिसऑर्डर की सिम्टम्स है, और ये सारी सिम्टम्स जो हैं उसके डायग्नोसिस के लिए होना ज़रूरी होती हैं कि आपको 5, 6, 4 सिम्टम्स आ रही हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक आ रही हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पे हम इसको डायग्नोस करते हैं कि ये डिसऑर्डर है। तो अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको टाइप के बारे में बता देती हूँ कि जो है वो इसकी टाइप क्या होती हैं। सिम्टम्स हो गई हैं, अब इसकी थोड़ी सी टाइप, क्योंकि स्लीप प्रॉब्लम डिसऑर्डर ये बहुत माइनर नहीं है, इसकी टाइप्स होती हैं और ये बड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं आपको इनका इंट्रो इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होगा, अपने डिसऑर्डर के बारे में पता होगा। अगर आपको पता हो ये प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर है तो आप ख़ुद को ईज़िली डायग्नोस कर सकते हैं, और ऐसे टिप्स मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इस तरह की सिचुएशन स्टार्ट से फील करें तो वो आप फ़ौरन से ऑन सेट पे ही उसको ओवरकम कर लें। तो पहले उसकी थोड़ी सी मैं टाइप्स आपसे डिस्कस कर देती हूँ। उसकी सबसे पहली टाइप है वो इंसोम्निया ही है, अनएबिलिटी टू टेक स्लीप। इसमें आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्लीप दोनों डिस्टर्ब होती है, ना तो आपको अच्छी नींद आती है, ना ही आपको टाइम ड्यूरेशन जो है वो इसका अच्छा होता है, ना ही क्वांटिटी अच्छी होती है और ना ही स्लीप की क्वालिटी अच्छी होती है। अगर आप सो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, फ़ौरन से फ़ौरन आप उठ रहे होते हैं। तो इसमें स्ट्रेस की वजह से भी होता है, एंजाइटी की वजह से भी होता है, कोई हार्मोनल और चेंजेस भी आ सकती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये होता है इसकी वजूहात। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, नेक्स्ट टाइप जो है हमारी वो है स्लीप एपनिया, ठीक है। ये वर्ड आपने ये बायो की इसकी क्लिनिकल टर्म्स हैं, आपने सुनी नहीं होंगी, लेकिन आपने अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ में आपने ये चीज़ नोट की होगी। इसमें क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल सोता है उसको क्या होता है कि उसकी जो ब्रीदिंग है वो पॉज होती है, रुक जाता है, सांस रुकता है ना उसका, और जब वो सोता है तो उसका सांस रुक जाता है, ठीक है। इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं, जिसमें pauses the breathing during the sleep. This is the serious medical condition that causes the body to take in the less oxygen. It can also cause you to wake up during the night. जब आप सोते हैं आपका सांस रुक जाता है, जब आपका सांस रुकता है तो डेफिनेटली आपको उठना पड़ता है, आपको इरिटेशन होती है, एंजाइटी होती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सांस रुक रहा है, ठीक है। तो इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। इसमें फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन मैं वो आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी, बात बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगी। उसके बाद जो स्लीप की टाइप है वो पार्सोमेनियस होती है, पार्सोमेनियस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक क्लास है स्लीप डिसऑर्डर की, जिसमें जो है वो एबनॉर्मल मूवमेंट होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर बंदा सो रहा है, सोते सोते, आपने ये भी बड़ा कॉमन देखा होगा, ये टर्म्स क्लिनिकल है पार्सोमेनियस, लेकिन इसकी जो सिम्टम्स हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो क्या होता है इसमें, लोग सोते वक्त क्या होता है, स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, स्लीप टॉकिंग करते हैं, सोते वक्त लोग बातें कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता लेकिन वो बोल रहे होते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, ग्रॉनिंग करते हैं, नाइटमेयर ख्वाब होते हैं, बेड
बाइटिंग होती है, टीथ ग्राइंडिंग जो जिसको कहते हैं, ये फीमेल्स में बड़ा कॉमन होता है। हमारी अपनी फैमिलीज़ में कुछ फीमेल्स हैं जिनके साथ ये बड़ा कॉमन है। टीथ ग्राइंडिंग, जो उनके दांत होते हैं वो पिस रहे होते हैं, और जा क्लेंचिंग, यूँ जो खींच रहे होते हैं। उनके लेग्स में जो है वो एक सेंसेशन होती है, और आप कह लें कि शिवरिंग हो रही होती है उनको कभी कभी। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, RLS, ठीक है। तो इसमें ये वाली चीज़ें जो हैं वो लेग्स उसकी मूव हो रही होती हैं, तो इसमें ये सारी जो चीज़ें हैं उनकी हैंड विंगलिंग और लेग विंगलिंग हो रही होती है, इस तरह की उनको सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो नार्कोलेप्सी है। ये भी स्लीप की एक कॉज होते हैं, टाइप है, और कॉज भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को जब वो सो रहा होता है, जाग रहा होता है, ये ऐसी काज है, ऐसी टाइप है, इसमें अटैक आता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल बातें कर रहा है, सडनली फील एक्सट्रीमली टायर्ड, एकदम उसको फील शुरू होना हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, एंड फॉल स्लीप विदाउट वार्निंग, बस फ़ौरन से सोना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो है वो उसको अटैक आ जाता है, बातें करते वक्त भी आ जाता है, सोते वक्त भी आ सकता है। नॉर्मली वो बिहेव कर रहा है तो उसको अचानक से अटैक आ जाएगा, बात नहीं। इसको बोलते हैं नार्कोलेप्सी, ठीक है। दिस मीन दैट यू विल सडनली फील एक्सट्रीमली टायर्ड एंड द फॉल स्लीप विदाउट वार्निंग, ठीक है। इस डिसऑर्डर में जो स्लीप पैरालिसिस होती है ना, कि आप सो रहे हैं और आप स्टिल पैरालाइज हो गए, इस तरह आपको फील हो रहा है, मेरे से कोई चीज़ हिलाई नहीं जा रही, मेरी टांग बाजू हाथ नहीं हिल रहे हैं, तो इसको पैरालिसिस बोलते हैं। इसमें ये भी हो सकता है फिजिकली अनएबल टू मूव द राइट आफ्टर वेकिंग अप, ऑल्दो द नार्कोलेप्सी में अकर कैन बी ऑन, इट इज़ एसोसिएटेड विद द सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके साथ बहुत ज़्यादा और तरह के डिसऑर्डर आ जाते हैं, उन पर मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन आपको जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी हैं। ये इसकी टाइप्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। ये जो टर्म्स हैं वो आपके लिए नहीं होंगी डेफिनेटली, आप तो क्लिनिकल आप नहीं जानते, वो लोग जानते हैं जो इनसे फेमिलियर होते हैं, तो सारे लोग इनसे फेमिलियर नहीं होते हैं। तो अभी ये जो लेकिन जो एक्सपीरियंसेस हैं ये आपने देखे होंगे, तो नेक्स्ट मैं इसकी थोड़ी सी आपको बता दूं कि अब इनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह से ले सकते हैं। तो अब हम थोड़ी सी इसके ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं। डेफिनेटली डिसऑर्डर होता है तो उसके ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा काजेज़ के बारे में बता देती हूँ कि इसकी काजेज़ क्या होती हैं। भाई, इसकी काजेज़ डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी जेनेटिकली भी हो सकती है। जेनेटिकली कम ही देखने में आती है, लेकिन आती है, वो थोड़ा सा और सिनेरियो है। नॉर्मल में तो ऐसा नहीं होता। उसमें क्या है कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी इसकी काज हो सकती है, डिप्रेशन कॉज हो सकती है, आपका कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है, आपकी डाइट प्लान हो सकता है, आप कुछ इस तरह की आपने अपनी डाइट में चीज़ें ऐड कर ली हों, कुछ भी इसकी काज हो सकती है जो कि आपकी स्लीप की डिस्टर्बेंस बन सकती है। कोई इंडिविजुअल आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस का बायस हो सकता है, आपका कोई मसला आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस का बायस हो सकता है। तो नॉर्मली कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है। तो काजेज़ में आपका इन्वायरमेंट भी वजह हो सकता है, आपके ट्रॉमेटिक इवेंट्स भी वजह हो सकते हैं। मैनी काजेज़ होते हैं इसके, लेकिन चंद एक आपको डिस्प्ले होंगी। तो नेक्स्ट इसका जो ट्रीटमेंट है उस पर मैं बात करती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब इसको हमने, अगर इस तरह का नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाता है, हमने इसको ओवरकम किस तरह से करना है। तो जनाब, इसके ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, साइकोथेरेपीज़ भी होती हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है वो लाइफस्टाइल चेंज करने से, डाइट चेंज करने से आप जो है वो बेहतर कर सकते हैं। साइकोथेरेपीज़ में हम इसमें CBT यूज़ करते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपी, स्टाक थेरेपी वगैरह होती है, काउंसलिंग होती है। तो वो मैं इस पार्ट को स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस में डिस्कस किया है। इसका प्रोसीजर वही होता है। जो CBT थेरेपी है वो बहुत एक्सटेंसिव और बहुत वास्ट है, उसकी इम्प्लीकेशन और उसकी चैनलाइजेशन, उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत हाई है, और वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स में यूज़ होती है, ठीक है। तो जो है वो नेक्स्ट उसके बाद जो है वो बहुत सारी और थेरेपीज़ भी हैं। स्लीप वेकिंग थेरेपीज़ है, एक
बहुत काफ़ी ज़्यादा थेरेपीज़ हैं जो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आप लोगों को दी जाती है और इस तरह से उनकी जो स्लीप है वो इम्प्रूव होती है कि आपने बेड पे कब जाना है, कब वापस आना है, अगर नींद आ रही है कितने मिनट में आपने सोना है। आपका पूरा बिहेवियरल जो प्लान है वो आपको दिया जाता है, आपको फॉलो करवाया जाता है, आपको गाइडलाइन दी जाती हैं, आपने उसी तरह से फॉलो करना होता है। अपने डिसऑर्डर को रिकवर करने के लिए उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना होता है, उसको जो है वो छोड़ना नहीं होता है। इसके लिए आपको सब्र की ज़रूरत होती है और कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत होती है। आपके सेशंस होते हैं, आपकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपका जो डिसऑर्डर है वो कितना सीवियर है, कितना नॉर्मल है, कितना हाई है या कितना मॉडरेट है, माइनर है। उस हिसाब से आपको कोई भी साइकोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। तो साइकोथेरेपीज़ में मैंने पहले डिस्कस किया है, इस वजह से इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो अब आ जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। इसे भी वैसे तो एक्सप्लेन किया, लेकिन स्लीप डिसऑर्डर के लिए थोड़ी सी मेडिसिन डिफरेंट होती है। इसको मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि इसके लिए जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्लीप डिस्टर्बेंस माइट इंक्लूड स्लीपिंग पिल्स। इसमें जो है वो अक्सर रिकमेंड की जाती हैं सीवियरिटी को देख के। उसके बाद मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स होते हैं जिनसे जो है वो आपकी नींद इम्प्रूव होती है, स्लीप इम्प्रूव होती है। मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स आपको दिए जाते हैं और उसके बाद एलर्जी और कोल्ड मेडिकेशन आपको दी जाती है। और मेडिकेशन आपको कोई भी अगर पहले से हेल्थ इशू है उसके अकॉर्डिंग रिकमेंड की जाती है। उसके बाद आपको ब्रीदिंग डिवाइस और सर्जरी वगैरह अगर रिक्वायर हो, जैसे कि स्लीप एपनिया हो जाता है, आपको पता है उसमें आपका पेशेंट का सांस रुकता है, अभी मैंने डिस्कस किया है, तो उसके लिए आपको स्लीप डिवाइस दी जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन आपको लगाई जाती है जब भी आपको कोई इशू होता है। जैसे दमे के मरीज़ होते हैं उनको इन्हेलर्स दिए जाते हैं ताकि कोई भी ऐसा मसला हो तो फ़ौरन से आप इन्हेल कर लें और रिकवर कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि डेंटल गॉर्ड जिसको बोलते हैं टिथ ग्राइंडिंग के लिए दी जाती है, ठीक है, कि आप जो है वो अपने एक डिवाइस की तरह ही होता है, वो फिक्स करते हैं सोते वक्त या इस तरह से कि जब आप सो जाएं, क्योंकि आपको तो पता नहीं होता जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी जो टिथ ग्राइंडिंग का प्रॉब्लम है वो ना आए, ठीक है। तो वेल इसमें ये इसके ट्रीटमेंट्स हैं। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस कर दूं कि इनको रिकवर कैसे किया जा सकता है नेचुरली तौर पे। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके आप किस तरह से अपने स्लीप डिसऑर्डर को ओवरकम कर सकते हैं और इसको प्रॉब्लम को डिसऑर्डर होने से बचा सकते हैं। ये लाइफस्टाइल चेंज तो मस्ट करना चाहिए, आपको खुद ख्याल रखना चाहिए। वेल मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहली बात है कि अपना लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट इस तरह से करें कि आपकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्लीप है वो दोनों इम्प्रूव हो, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही और डिस्टर्ब हैं आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन आप माह तक बात जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं, ठीक है। तो ये नहीं, अब डरने की भी बात नहीं है कि आप बिल्कुल ही डर जाएं, ऐसी बात नहीं है, बस ओवरकम करें। आप देखें कि आपको अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए। इनकॉर्पोरेटिंग मोर वेजिटेबल्स आप लें, फ़िश लें, अगर जैसा मौसम है उसके लिहाज से आप अपनी बेस्ट डाइट बनाएं। फ़िश लें अपनी डाइट में और शुगर जो है वो कम करें और स्ट्रेस मत लें, एंजाइटी मत अपने अंदर अगर होने दें। एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग करें, रिलैक्सेशन थेरेपीज होती हैं मेडिटेशन टाइप, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो वाली जो एक्सरसाइज हैं आप लें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करें और बेड पे जाने से पहले पानी का कम इस्तेमाल करें। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं प्लीज़ वो अलर्ट हो जाएं, वो स्मोकिंग मत करें। इट्स वेरी डेंजरस टू हेल्थ, ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। और लिमिट योर कैफीन इनटेक स्पेशली इन द लेट आफ्टरनून और इवनिंग, डिक्रीजिंग द टोबैको एंड अल्कोहल यूज, ईटिंग स्मॉलर लो कार्बोहाइड्रेट मीट बिफोर बेड टाइम, ठीक है। अपने बेड पे जाने से पहले हैवी फूड मत खाएं हैं, फ़ौरन से आपने खाना खाया तो जाके आप बेड पे गिर गए हैं, इस तरह से मत करें। वॉक ज़रूरी होती है। अगर आपने वॉक नहीं करनी तो बहुत लाइट खाना खाएं और ऐसा खाना खाएं जो आपको
परेशान तंग नहीं करे, आपको इरिटेट नहीं करे। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इंटरनली सिस्टम है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, उसको अपना सिस्टम ही समझ के खाएं, तो लिमिट के साथ, ठीक है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती होना नुकसानदेह होता है। तो अपनी डाइट को मेंटेन करें, और अगर वेट ज़्यादा है वो कम करें, अगर कम है तो वो नॉर्मल करें अपनी एज के हिसाब से, अपनी जो है वो अपनी हाइट के हिसाब से, ठीक है। उस तरह से अपने आप को मेंटेन करें। जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो स्लीप है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, क्योंकि इनका ख्याल रखने से ही आप इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनको डिसऑर्डर्स में चेंज होने से बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है हमारी सोसाइटी का। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम किसी के, ये प्रॉब्लम तो मैंने पहले भी बताया 95% लोगों के साथ है, इवन मेरे साथ भी है। अभी जैसे कि लॉकडाउन था और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों को एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ। सबसे ज़्यादा अगर इस लॉकडाउन में कोविड-19 की वजह से चीज़ें हुई हैं तो वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हुए हैं। किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, स्लीप डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर्स हमारी सोसाइटी में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए हैं, स्पेशली 2020 में 19 से कोविड-19 की वजह से। तो बेहतर है आप इनको इग्नोर मत करें। और बच्चों में भी स्लीप का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी जो है वो एडवाइसेस होती हैं, लाइफस्टाइल होता है कि उनको ओवरली एनर्जेटिक फूड ना दें बिफोर गोइंग टू बेड। जब वो सो रहे हों तो उनको वाटर इनटेक ना करवाएं ज़्यादा, और एनर्जेटिक फूड ना दें। प्लेइंग गेम के लिए कोई चीज़ ना दें कि पहले देखो और फिर सोना, नो, सोने से पहले उसको ऐसी कोई चीज़ ना दें, उसको मेंटली तौर पर रेडी करें कि तुमने अब सोना है, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, तो आप इनको अगर टेक केयर करेंगे ये ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारा टॉपिक जो है ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपसे बात होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, या अगर आपको कोई समझ नहीं आया, या आप कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं माइंड में, या कोई क्यूरीज़ हैं, या कुछ भी आपका क्वेश्चन है, तो काइंडली वो आपको अगर पूछना होता है तो आप हमारा फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फेसबुक पेज पे मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के नाम से पेज है, उस पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करेंगे तो वहाँ आप IB में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे उनके हम वीडियो में, जब नेक्स्ट आप वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब में उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन फ़जूल में कोई भी जो है वो इरेलीवेंट मटेरियल या इरेलीवेंट मैसेज मत किया करें, क्योंकि वो पेज ऑफिशियल है, उस पर इस तरह के फ़जूल किस्म के मैसेज ना किया करें, वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनका फ़ायदा नहीं होता है। तो प्लीज़ बीइंग अ वेल मैनर्ड एंड सेंसिबल एज अ गुड सिटीज़न होने के नाते आप एक अच्छे वे में बिहेव करें, तो इट्स वेल बेटर। तो आप को मैंने ये डिस्कस कर दिया है, तो अब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जिन्होंने अभी भी मेरा चैनल ज्वाइन किया है वो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि नॉलेज बांटना सदका जारिया होता है। मैं तो बांट रही हूँ, तो आप भी इसको शेयर कीजिए और बांटिए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, किसी अच्छे टॉपिक पे होगी, किसी अच्छे डिसऑर्डर पे होगी, जिसमें आपको अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं आपके वेलफेयर के लिए। ये सिर्फ वीडियोस नहीं हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन है, आपके अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिले, आप लोगों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।